स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, जिस समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दशकों से देश में सियासत होती रही, वो कानून अब जल्द ही आने वाला है। उत्तराखंड सरकार विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश करने वाली है और इसी के साथ ही उत्तराखंड देश में पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देवभूमि यानी उत्तराखंड, देश का छोटा राज्य, लेकिन आज वो बड़ा फैसला लेने जा रहा है। वो फैसला जो पूरे देश के लिए नजीर बन जाएगा, क्योंकि उस फैसले से एक देश एक विधान की व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की कोशिश हो रही है। यूसीसी विधेयक आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था, तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है। तो हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। सीएम धामी ने सभी से बिल पर सकारात्मक चर्चा की अपील की है, लेकिन बिल के सदन में पेश होने से पहले ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रश्न और जो कार्यस्थल के प्रस्ताव हैं और जो सवाल हैं उसको दरकिनार करते हुए सुबह यूसीसी मसौदा को पेश करेंगे या बिल को पेश करेंगे। जल्दबाजी में माननीय विधायकों के जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, प्रश्नकाल को खत्म करना चाहते हैं और जो कार्यस्थल प्रस्ताव है और जो नियमों के अधीन प्रस्ताव आते हैं उनको भी खत्म करके यूसीसी को पास करना चाहते हैं। यूसीसी ड्राफ्ट के लिए धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 5 सदस्यों की समिति का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में एक्सपर्ट पैनल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी और तलाक के लिए हलाला, इद्दत और ट्रिपल तलाक को सजा योग्य अपराध बनाने की सिफारिश की है। सभी धर्म के लोगों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र तय करने की सिफारिश की गई है। सभी धर्म के लोगों के लिए संपत्ति और उत्तराधिकार का समान अधिकार देने की सिफारिश की है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये कानून राज्य के जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होगा। उत्तराखंड में आबादी में जनजाति समुदायों का हिस्सा 2.9% है। इस विधेयक में और क्या क्या प्रावधान है, इसका खुलासा महज चंद घंटे में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म चोरी कोड है जो ट्राइबल्स की जमीनें छीनने के लिए बनाया गया है। ये जो धोखा दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री साहब और आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उत्तराखंड उसकी प्रयोगशाला है। बेतुका बेहिसाब का एक कानून सिर्फ एक डराने के लिए, एक समाज को डराने के लिए आप एक कानून को यहाँ लागू करना चाहते हैं जिसका कोई मसौदा न समझने के लायक है न पढ़ने के लायक है, सिर्फ डराना है। तो आप मत डराइए, एक समाज को मत डराइए, कोई नहीं डरेगा आपके कहने से। यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राज्य के आम लोगों से राय ली गई और उसी के आधार पर विधेयक को तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी विधेयक में शादी, तलाक, संपत्ति, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर कानून का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र सीमा पहले की तरह है। शादी के लिए लड़के का कम से कम 21 और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादीशुदा पुरुष हो या महिला, दोनों को तलाक लेने का बराबर अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी पंथ या मजहब से हों। शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। पति या पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करने पर पाबंदी होगी। किसी भी वर्ग के व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर बेटा बेटी को समान हक मिलेगा। लिव इन रिलेशन या शादी के बाहर बने संबंधों से जन्मा वो भी प्रॉपर्टी में बराबर का हकदार होगा। इसके अलावा गोद ली हुई संतान या फिर सेरोगेसी से पैदा हुआ बच्चा भी संपत्ति का अधिकारी होगा। अगर पति की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे को संपत्ति पर अधिकार मांगने का हक होगा। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट में बच्चे को गोद लेने के लिए कोई नया प्रावधान नहीं बनाया गया। बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी दंपति को पहले से लागू कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। अब इन प्रावधानों को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध शुरू कर दिया है। आप हमारी आजादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है, मौजूद है, लेकिन कोई अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कमेटी ने कई सिफारिशें की हैं।
यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को साफ साफ परिभाषित किया गया है। लिव इन में रहने वालों को अपने रिलेशनशिप का पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रजिस्ट्रार की तरफ से उस जोड़े को पंजीकरण की रसीद मिलेगी। उस रसीद के जरिए लिव इन कपल को किराए का घर या फ्लैट लेने में आसानी होगी। रजिस्ट्रार लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप को उनके इस संबंध की जानकारी देगा। इस रिलेशन से पैदा हुई संतान उस जोड़े को अपना बच्चा माना जाएगा, जिससे संतान होने के सभी अधिकार मिलेंगे। इतना ही नहीं, लिव इन संबंध खत्म होने पर लड़का लड़की दोनों का संबंध तोड़ने का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। उत्तराखंड के बाद इस कानून को दूसरे राज्यों में भी लागू करने की बात उठने लगी है। कि ये तो एक पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर में जो भी डिसाइड करना है वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इकट्ठा बैठ के इसके बारे में डिसाइड करेंगे। लेकिन ये कायदा ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से किसी को कुछ नुकसान हो सके। आज तो ये मुद्दा आया नहीं है, महाराष्ट्र में इसके बारे में चर्चा नहीं है। यूसीसी बिल पेश होने में बस चंद घंटे का इंतजार है। इसके समर्थन और विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।